हेलो हेलो हेलो। जहाँ तक पढ़ा था ना उसके आगे से पढ़ रहे हैं, है ना। शांत रहना है, बस पढ़ना है, उसके आगे से शांत रहो, शांत। थोड़ा यह चमत्कारी शक्ति कैसे पाएं? चमत्कारी शक्ति कैसे पाएं? हमारे लिए चेतन मन की चमत्कारी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण ये है होगा कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए। सब सही बात है। जैसे मुझे मैग्रिकन एगंतुस है, मेरे लिए ये ठीक हो जाए, मैं पतला हो जाऊँ, मेरे को थोड़ी चमत्कारी शक्ति चेतन मन की ये होगी। तब इसे तब हमें इस पर पूरा भरोसा हो जाएगा, मेरा ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा हो जाएगा। कई साल पहले जब मैंने अपने इस ट्यूमर का इलाज किया, जिसे डॉक्टरी की भाषा में सरकोमा कहा जाता है, मैंने यह यह इलाज अपने अवचेतन मन की शक्ति के माध्यम से किया, जिसने मेरे शरीर की रचना की। और जो भी जो भी और जो मेरे सभी महत्वपूर्ण शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करती है। देखो, सर ने क्या बोला, जो सर ने सुना कि ना, इन्होंने इन्होंने क्या किया, अवचेतन मन हमें जब प्रमाण होगा, जब जब मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, है ना, जब हमें इससे पूरा भरोसा हो जाएगा। और ऐसा इन्होंने कुछ साल पहले अपने, इन्हें ना सरकोमा था, सरकोमा डॉक्टर की भाषा में सरकोमा कहते हैं, इन्होंने उसको ठीक कर लिया था। और वो ठीक उसने इसलिए किया, अपने अवचेतन मन की शक्ति की, जिसकी ताकत से इनका शरीर बना है, और जो इनके शरीर को, या जो इनके शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है, उसकी उससे सख्ती से किया। उस ट्यूमर को मैंने जिस तकनीक से ठीक किया था, वह तकनीक इस पुस्तक में आगे विस्तार से बताई गई है। मतलब जो उन्होंने जिस ट्यूमर को जिस तकनीक से इन्होंने ठीक किया था, है ना, ट्यूमर को जिस तकनीक से ठीक किया था, वो आगे इसके बारे में पढ़ेंगे हम। मुझे पूरा यकीन है कि इससे हम दूसरों को इस मुझे पूरा यकीन है कि इससे दूसरों को भी उस उपचारक शक्ति पर विश्वास हो जाएगा, जो सभी के अवचेतन मन की गहराई में मौजूद है। जो इन्होंने टेक्निक बताई गई है, इन्होंने बोला है कि मुझे पूरा यकीन है, और मुझे भी पूरा यकीन है, 100% अपने शरीर की अंतरात्मा से बोल रहा हूँ कि यकीन है, यकीन है, यकीन है कि अवचेतन उस शक्ति से, अवचेतन की मन की शक्ति से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक बुजुर्ग डॉक्टर मित्र की सलाह से मुझे अचानक एहसास हुआ अचानक एक बुजुर्ग डॉक्टर मित्र की सलाह से मुझे अचानक यह एहसास हुआ कि जब अवचेतन मन के रचनात्मक ज्ञान ने मेरा पूरा शरीर और इसके सभी अंग बनाए हैं, तो यह अपनी बनाई चीजों को ठीक क्यों नहीं कर सकता? एक बुजुर्ग डॉक्टर ने जब इनसे बोला कि सलाह दी कि यार, जब जब बताइए, जब आपके अवचेतन मन ने आपके पूरे शरीर को बनाया है, इसके सभी अंग बनाए हैं, तो ये क्यों ठीक क्यों नहीं कर सकते? तो यह अपनी बनाई गई चीजों, पुरानी कहावत है, डॉक्टर के घाव पर पट्टी कार्य करता है। डॉक्टर के घाव पर डॉक्टर घाव पर पट्टी करता है और ईश्वर उसे ठीक करता है। पुरानी कहावत है। कारगर प्रार्थना से चमत्कार होते हैं। कारगर प्रार्थना से चमत्कार होते हैं। प्रार्थना से चमत्कार होते हैं। कारगर प्रार्थना से चमत्कार होते हैं। वैज्ञानिक प्रार्थना वैज्ञानिक प्रार्थना मस्तिष्क के चेतन व अचेतन स्तरों के बीच ऐसी सामंजस्य, वैज्ञानिक चेतना प्रार्थना मस्तिष्क के वैज्ञानिक तरीके से प्रार्थना होती है, वो मस्तिष्क के चेतन व अचेतन स्तरों के बीच ऐसी सामंजस्यपूर्ण परस्पर क्रिया है। ये इतनी अच्छी सामंजस्यपूर्ण पारस्परिक क्रिया है, जिससे किसी भी उद्देश्य को पाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से निर्देशित किया जाता है। वैज्ञानिक तरीके से प्रार्थना करना एक चेतन व अवचेतन मन के बीच एक पारस्परिक सामंजस्य क्रिया है, जिसे किसी भी उद्देश्य को पाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से निर्देशित किया जाता है उसे उसे किसी भी तरीके से पाने के लिए निर्देशित किया जाता है। यह पुस्तक आपके भीतर छिपी अनंत शक्ति को प्रकट करने का वैज्ञानिक तरीका सिखाएगी। यह पुस्तक हम मेरे शरीर यह पुस्तक यह पुस्तक मेरे भीतर छिपी अनंत शक्ति को प्रकट करने का वैज्ञानिक तरीका सिखाएगी। यह पुस्तक एक एक सेकंड यह पुस्तक वह वो सब कुछ पाने में समर्थ बताएगी, जो मैं अपने जीवन में सचमुच चाहता हूँ।
यह पुस्तक मुझे सब कुछ पाने का मैं समर्थ बनाएगी, जो मैं अपने जीवन में चाहता हूँ। आप मैं अधिक सुखी, अधिक पूर्ण, अधिक समृद्ध मैं अधिक सुखी, अधिक समृद्ध जीवन चाहता हूँ। इस चमत्कारी शक्ति का इस्तेमाल करके मैं अपने रोज़मर्रा मैं अपने रोज़मर्रा जीवन को सुखी बनाऊँगा। अपने काम धंधे की समस्या को सुलझाऊँगा। पारिवारिक रिश्ते सद्भाव पारिवारिक रिश्ते में सद्भाव लाऊँगा। इस पुस्तक को बार-बार मैं पढ़ूँगा। इससे इसमें इसमें मेरे को जानकारी मिलेगी कि अद्भुत शक्ति कैसे काम करती है, और मैं अपने भीतर छिपी प्रेरणा तथा बुद्धिमानी को कैसे सामने ला सकता हूँ। इस पुस्तक में मुझे जानकारी मिलेगी कि अद्भुत शक्ति कैसे काम कर सकती है, और काम करती है, और मैं अपने भीतर छिपी प्रेरणा और बुद्धिमानी को कैसे काम में ला सकता हूँ। अवचेतन मन को प्रभावित करने की आसान तरीके से सीख लें। अवचेतन मन को प्रभावित करने का मैं आसान तरीका सीख लूँगा। अपनी शक्ति अपनी शक्ति के अनंत भंडार को प्रकट करने का नया वैज्ञानिक आप अपनी शक्ति के अनंत भंडार को प्रकट करने का नया वैज्ञानिक तरीका अपनाएं। इस पुस्तक को ध्यान, ईमानदारी और प्रेम से पढ़ें। बिल्कुल ध्यान, ईमानदारी, प्रेम से पढ़ूंगा। विश्वास रखें, जब ये मेरी आश्चर्य में मदद कर सकती है, हो सकता है, मेरा मानना है कि ऐसा ऐसा ही होगा। मेरे जीवन में निर्णायक मोड़ साबित होगा, है ना? ये मेरी आश्चर्यजनक मेरी मदद करेगी, और ये मेरे जीवन में निर्णायक मोड़ साबित होगा। हर व्यक्ति प्रार्थना करता है। क्या मैं जान क्या आप जानते हैं कारगर प्रार्थना कैसे की जाती है? क्या मुझे पता है कारगर प्रार्थना कैसे की जाती है? नहीं पता? कितने लंबे समय तक कितने लंबे समय से आपने नियमित प्रार्थना करना छोड़ दिया है? कितने लंबे समय से नहीं करी प्रार्थना? बहुत दिन हो गए। अक्सर खतरे या मुसीबत या बीमारी, मौत के करीब आने पर आपातकालीन स्थिति में प्रार्थनाएं मुंह से निकलती हैं। अक्सर जब पूरा समय खतरा, मुसीबत, बीमारी या मौत करीब आ जाती है, तो प्रार्थनाएं निकलती हैं। रोजमर्रा की खबरों पर नजर डालें, है ना? अगर रोजमर्रा की खबरों पर एक नजर डालें, देशवासी किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। देशवासी देशों के बीच शांति के लिए दुआएं मांग रहे हैं। अगर हम रोजमर्रा की खबर डालें, देखो, इनने हमसे पूछा है कि आपको पता है कि प्रार्थना कैसे कैसे की जाती है? मतलब जो प्रार्थना काम करे वो प्रार्थना कैसे की जाती है? कि हम लोगों ने कितने लंबे समय से प्रार्थना नहीं की। अक्सर हम सोचते हैं, अक्सर हम लोग खतरे या मुसीबत या जान जाने के डर से प्रार्थना करते हैं। रोजमर्रा की खबरें पढ़ें तो देशवासी किसी असाध्य बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दो देशों की शांति के लिए दुआएं मांग रहे हैं। किसी किसी खदान में किसी खदान में भरे भर जाने के कारण फंसे खनिकों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सही बात है। बचने के बाद खनिकों ने बताया कि, कि उन्होंने भी बचाव के लिए इंतजार करते समय प्रार्थना की थी। सही बात है। बचने के बाद खनिकों ने बताया कि उन्होंने भी बचाव के समय प्रार्थना की थी, बचाव के समय सहायता के लिए प्रार्थना की थी। बेशक मुसीबत में प्रार्थना हमेशा याद रहती है, लेकिन प्रार्थना को अपने जीवन का अखंड एवं संरचनात्मक हिस्सा बनाने के लिए हम मुसीबत का इंतजार क्यों करें? बेशक मुसीबत के समय हम प्रार्थना करते हैं, पर प्रार्थना करने के लिए हम मुसीबत का इंतजार क्यों करें? दुख में से मिलन करे कोई तब, जब सुख में से मिलन करे तो दुख काहे को होई, ऐसे करके महान कबीर दास ने कहा है ना। प्रार्थना के नाटकीय चमत्कार अखबार की सुर्खियों में छपते रहते हैं, जो इस बात के सबूत है कि प्रार्थना कारगर होती है। लेकिन प्रार्थना के अन्य तरीके भी हैं, छोटी छोटी प्रार्थनाएं जैसे बच्चों की छोटी छोटी, हर दिन भोजन के वक्त ईश्वर का स्मरण, ईश्वर के साथ संप्रेषण की इच्छा से की गई धार्मिक आराधना। देखो, प्रार्थना की खबरें अखबार में छपती रहती है, परंतु प्रार्थना कुछ, है ना, प्रार्थना के चमत्कार की खबरें हैं वो अखबार में छपती रहती हैं। और प्रार्थना भी अलग प्रकार की कुछ प्रार्थना अलग प्रकार की होती हैं। जैसे बच्चों की प्रार्थनाएं, जैसे जैसे खाने के वक्त की गई प्रार्थनाएं, जैसे जैसे ईश्वर के संप्रेषण, ईश्वर में मिलन की इच्छा से की गई प्रार्थनाएं। मैंने बहुत समय तक प्रार्थना की विभिन्न विधियों का अध्ययन किया। मैंने खुद के जीवन में इसकी शक्ति महसूस की है। इसके अलावा मैंने कई ऐसे लोगों के साथ बातचीत और काम किया है जिन्हें जिन्हें प्रार्थना से बहुत लाभ हुआ है। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि मैंने खुद प्रार्थना की बहुत सारी विधियों का अध्ययन किया, और मैं खुद ऐसे लोगों से मिला हूँ जिन्हें प्रार्थना का बहुत लाभ हुआ है।
आमतौर पर समस्या यह आती है कि किसी दूसरे को प्रार्थना करने करना कैसे सिखाएं। समस्या आती है, मुसीबत में फंसे लोगों के लिए तार्किक ढंग से सोचना, काम करना मुश्किल होता है। सही बात है। उनकी समस्या उन पर हावी हो जाती है और सुनने समझने की क्षमता को कम कर देती है। उन्होंने उन्हें कोई आसान फॉर्मूला चाहिए जिसका वो पालन कर सकें। कोई कारगर तरीका जो सरल लेकिन खास हो। आमतौर पर मैटर करता है कि आप लोगों को प्रार्थना करना कैसे सिखाएंगे। मुसीबत के समय उनकी मुसीबत उन पे हावी हो जाती है। उन्हें कोई सरल तरीका चाहिए जिससे वो प्रार्थना कर सकें। और इस पुस्तक में सरल फॉर्मूला मिलेगा, पर वो खास होगा। इस पुस्तक की अनूठी विशेषता यह है कि व्यवहारिक और यथार्थपरक है। इसमें आपको आसान तकनीक के तौर पर कारगर फॉर्मूले मिलेंगे। ये पुस्तक व्यवहारिक और यथार्थपरक है। इसमें हमको आसान तकनीक और कारगर फॉर्मूले मिलेंगे जिन्हें आप रोजमर्रा के जीवन में आजमा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो कारगर है वही करना चाहिए। ये आसान तकनीक मैंने दुनिया भर के लोगों को सिखाई है। बिल्कुल सही बात है। यह पुस्तक की कुछ कुछ खास यह पुस्तक कुछ खास तौर पे आपकी मदद करेगी। इससे इसमें यह रहस्य खोला गया है कि आप जिस चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं, अक्सर आपको उसके उल्टे उल्टे परिणाम क्यों मिलते हैं। सही बात है। दुनिया भर में हज़ारों लोगों ने मुझसे पूछा, बार-बार प्रार्थना करने के बावजूद मुझे माँगी गई चीज़ क्यों नहीं मिलती? इस पुस्तक में आपको कारण पता चल जाएगा। इसमें अवचेतन मन को प्रभावित करने या और सही जवाब पाने के तरीकों का स्पष्टीकरण दिया गया है। इससे यह आपको असाधारण रूप से मूल्यवान बना सकती है। यही मुसीबत के समय हमेशा याद रहेगी। इस पुस्तक ने ना ये पुस्तक ये बताएगी कि ना रहस्य खोलेगी कि लोगों को प्रार्थना के उल्टे रिजल्ट क्यों मिलते हैं। दुनिया भर में लोगों ने सर डॉक्टर साहब से पूछा है कि जब हम मांगते कुछ और मिलता कुछ उसका उल्टा है। ये पुस्तक ये बताएगी कि अवचेतन मन को आप किस तरह प्रभावित कर अवचेतन मन को आप किस तरह प्रभावित कर सकते हैं। अवचेतन मन से आप किस तरह जवाब ले सकते हैं, है ना। ये आसान रूप से मूल्यवान बन सकती है। इसे ये मुसीबत के समय हमेशा याद करेगी। सही बात है। आप किस चीज़ पर यकीन करते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि व्यक्ति की प्रार्थना का जवाब उस चीज़ के कारण मिलता है जिस पर विश्वास करता है। ऐसा नहीं है। उसे तो जवाब अपने विश्वास के कारण मिलता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जिस चीज़ पर आप यकीन करते हो, जैसे भगवान राम पे यकीन कर रहा हूँ, तो भगवान राम के कारण मुझे मतलब लोग सोचते हैं। मतलब मैं भी सोचता हूँ, पर मुझे पता है मेरे कारण मिल रहा है। परंतु जो वो मिलता है वो अपने विश्वास के कारण मिलता है ना। प्रार्थना का फल तो तब भी मिलता है प्रार्थना का फल तो तभी मिलता है जब व्यक्ति का अवचेतन मन उस व्यक्ति की मानसिक तस्वीर विचार पर प्रतिक्रिया करके उसे हकीकत में बदलता है। पर और प्रार्थना का फल जब मिलता है जब उसका अवचेतन मन उस व्यक्ति की जो मांग रहा है उसके मानसिक चित्र में उस चीज को फिर उसका मानसिक चित्र उसको मानसिक रूप में बना दे। उसके मान उसके माइंड उसके अवचेतन मन में वो चित्र बना दे जिसको जिसको वो मांग रहा है, या उस विचार की तस्वीर बना दे। विश्वास का यह नियम दुनिया में सभी धर्मों में विश्वास का यह नियम दुनिया के सभी धर्मों में गोपनीय है। बिल्कुल सही बात है। ये उनके यह उन यह उनके मनोवैज्ञानिक सत्य का छुपा हुआ कारण है। करेक्ट बात। धार्मिक विभिन्नताओं के बावजूद बौद्ध, सिख, मुस्लिम और यहूदी लोगों को अपनी प्रार्थनाएं का जवाब मिलते हैं। ऐसा कह सकते हैं। इसका कारण यह है कि प्रार्थनाओं का जवाब किसी खास आस्था, धर्म, जुड़ाव, कर्मकांड, संचार, आराधना, भजन, मंत्र, बलि या चढ़ावे के कारण नहीं मिलते। आप ऐसा कह सकते हो कि ना कि मुस्लिम मुस्लिम, बुद्ध, यहूदी लोगों को अपनी प्रार्थना का जवाब मिलते हैं। आप ऐसा कह सकते हो कि इसका कारण किसी खास आस्था, धर्म, कांड की कि ना किसी धर्म, जुड़ाव या खास आस्था या कर्म कांड, संस्कार, आराधना, भजन, मंत्र आदि के कारण नहीं मिलते। जवाब तो आस्था और मानसिक प्रकृति के कारण मिलते हैं जिसके साथ प्रार्थना की जाती है। जीवन का नियम आस्था का नियम है। आस्था या विश्वास को संक्षेप में
जीवन का नियम आस्था का नियम, बिल्कुल करेक्ट बात बोलिए। जीवन का नियम आस्था का नियम है। आस्था या विश्वास को संक्षेप में आप अपने मस्तिष्क का विचार कह सकते हो। आस्था को संक्षेप में, आस्था या विश्वास को संक्षेप में आप अपने मस्तिष्क का विचार कह सकते हो। हमारा विचार ही हमारी आस्था है। हमारा विचार ही आस्था है, आस्था है। व्यक्ति जैसा सोचता है, महसूस महसूस करता है और विश्वास करता है, वही वैसे ही उसके मन, शरीर, परिस्थितियों, वैसे ही मन, शरीर की परिस्थितियों की स्थिति होती है, परिस्थितियों की स्थिति होती है। जैसा आप सोचते हो, जैसा महसूस करते हो, जिस पर विश्वास करते हो, आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, यह जान लेने के बाद आप अवचेतन मन की मदद में ऐसी ऐसी तकनीक तैयार कर सकते हैं जो आपको जीवन की सभी चीजें दिलाएंगे। आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप ऐसा क्या कर रहे हो, और ये जान लेने के बाद आपके अवचेतन की मदद से आप ऐसी तकनीक तैयार कर सकते हैं कि जो आपके जीवन में सभी अच्छी चीजें दिलाएंगी। सफल प्रार्थना का मूल्य अर्थ मनोकामना नहीं, मनोकामना होना है। सफल प्रार्थना का मूल अर्थ मनोकामना पूरी होना है। हम्म, एक एक लाइन अब बोलूंगा। इच्छा प्रार्थना है। हर व्यक्ति सेहत, खुशी, सुरक्षा, मानसिक शांति और सच्ची अभिव्यक्ति की इच्छा रखता है। हर व्यक्ति खुशी मांगता है, सेहत मांगता है, मानसिक शांति मांगता है, सच्ची अभिव्यक्ति की इच्छा रखता है। लेकिन इसमें इसमें से कितने लोग इन्हें पा लेते हैं? बिल्कुल सही बात है। इसमें से कितने लोग इन्हें पा लेते हैं, ये सवाल है। एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कुछ समय पहले मुझसे कहा, मैं जानता हूँ कि अगर मैं अपनी मानसिक नजरिए को बदल लूँ और भावनात्मक जीवन को नई दिशा दे दूँ, तो मेरे हृदय की स्थिति सुधर जाएगी। है ना? मैं ये बात जानता मैं ये बात जानता हूँ। दिक्कत ये है कि मेरे पास ऐसा करने की कोई तकनीक, प्रक्रिया या कार्यविधि नहीं है। एक प्रोफेसर, देख, जीवन में हर बंदा सुखी मांगता है, समृद्धि मांगता है, इतनी चीजें मांगता है, पर मिलती कितने लोगों को है? एक प्रोफेसर ने साहब से पूछा कि अगर मैं अपने अच्छे मन या अपनी मानसिक क्रिया को बदल लूँ तो मेरे हृदय की स्थिति सुधर जाएगी। परंतु मेरे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिससे मैं कर सकूँ ऐसा। मेरा मस्तिष्क कई समस्याओं के कारण इधर-उधर भटकता रहता है। मैं कुंठित और मैं दुखी और पराजित महसूस करता हूँ, और इनका मस्तिष्क कई समस्याओं के कारण इधर-उधर भटकता रहता है, इसलिए कुंठित, दुखी और पराजित महसूस करते हैं। इस प्रोफ़ेसर के मन में संपूर्ण स्वास्थ्य की इच्छा थी। जो प्रोफ़ेसर साहब थे, इनके मन में संपूर्ण मतलब स्वस्थ होने की इच्छा थी। उन्हें तो सिर्फ़ यही ज्ञान नहीं था कि उनके दिमाग कैसे काम करता है ना? इस ज्ञान से वह अपनी मनोकामना पूरी कर सकता था, और यही हुआ। इस पुस्तक में बताई गई उपचार विधियों का इस्तेमाल करके पूर्ण स्वास्थ्य हो गया। देखो, प्रोफेसर साहब को पूर्ण स्वास्थ्य चाहिए था, पर उन्हें ये नहीं पता था उनका दिमाग कैसे काम करता है। और जब उन्हें इसका ज्ञात हुआ तो उन्हें पूर्ण पूर्ण स्वास्थ्य का लाभ हो गया, पूर्ण स्वास्थ्य मिल गया। और इस पुस्तक में वही बता रखा है। सभी व्यक्तियों सभी व्यक्तियों में शाश्वत मस्तिष्क का अंश है, यूनिवर्सल माइंड से कनेक्ट हो। आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियाँ उस समय भी मौजूद थी जब आप या मैं पैदा नहीं हुए थे, जब कोई चर्च नहीं था, जब दुनिया ही नहीं थी। जीवन की महान शाश्वत सच्चाई और सिद्धांत उस समय भी मौजूद थे जब कोई धर्म नहीं हुआ था। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आगे चलने वाले अध्यायों में इस अद्भुत जादुई काया आगे चलने वाले इस अध्याय में यह अद्भुत जादुई काया पलट कर देने वाली शक्ति और उसकी उपयोगिता अच्छे से जान लें। हम्म, उन्होंने बोला है कि इस पहली इसका लाइन है, आपके मस्तिष्क एक शाश्वत शाश्वत मस्तिष्क का अंश है। हमारा मस्तिष्क मस्तिष्क एक हम सभी व्यक्तियों का हम सभी में शाश्वत शाश्वत मस्तिष्क का अंश है। हम सभी के अंदर ऐसा ऐसा मस्तिष्क यूनिवर्सल, जो खत्म ना हो, जो शाश्वत, जो हमेशा चलता रहे, सस्टेनेबल, है ना? हाँ, है ना? हमारे अवचेतन मन की शक्तियाँ उस समय मौजूद थी जब हम लोग पैदा नहीं हुए थे, जब कोई चर्च नहीं था, जब दुनिया नहीं थी, जीवन की महान शाश्वत सच्चाई और सिद्धांत उस समय भी मौजूद थे जब कोई धर्म शुरू नहीं हुआ था। जीवन के जी, जीवन की महान शाश्वत सच्चाई उस समय मौजूद थे जब कोई धर्म शुरू नहीं हुआ था। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आगे आगे आने वाले अध्याय में आप इस अद्भुत जादुई काया पलट कर देने मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आगे चलने वाले
अध्याय में आप इस अद्भुत जादुई काया पलट कर देने वाली शक्ति तथा उसकी उपयोगिता को अच्छे से जान लें। मैं इस तरह आग्रह करते हैं कि आगे आगे जो अध्याय आएंगे उसमें इस अद्भुत जादुई काया पलट कर देने वाली शक्ति की उपयोगिता मतलब किस तरह उसका यूज है वो जान लें। यह मानसिक शारीरिक घावों को भर देगी, सही बात है, ये मानसिक शारीरिक डरे हुए मन को हौसला बनाएगी और आपको गरीबी, असफलता, दुख दुख कमी, कुंठा की सीमा को पूरी तरह आजाद कर देगी। आपकी गरीब ये आप उसकी उपयोगिता जान लेंगे तो आप ये आपके डरे हुए घावों को भर देगी, आपको मानसिक शारीरिक शांति देगी, है ना? ये आपके अंदर कुंठा निकाल देगी, ये सब चीज़ें निकाल देगी, मतलब आपको लाभ होगा इससे। गरीबी, असफलता को दूर दूर हो जाएगी, आपकी दुःख कमी आपको आप तो आपको तो बस अपने मानसिक और भावनात्मक रूप से उस अच्छी चीज़ से जुड़ना है जो उस चीज़ से जुड़ना है जिससे आप हकीकत में बनना चाहते हो। आपको हमको मतलब मेरे को अपने मानसिक और शारीरिक रूप से, मानसिक और अवचेतनिक भावनात्मक रूप से, इमोशनल और मेंटली रूप से ना उस चीज़ से जुड़ना है जिस चीज़ को मैं पाना चाहता हूँ, जिसे आप हकीकत बनाना चाहते हैं। आपको अवचेतन मन की रचनात्मक शक्तियाँ इसी प्रकार अनुसार अनुसार प्रतिक्रिया करेंगी। अब जैसे अगर मैं उस चीज़ से जुड़ जाऊँगा तो जो मेरी रचनात्मक शक्तियाँ हैं वो उच्चतम मन के अनुसार कार्य करेंगी। आज ही हम आज ही अभी शुरुआत कर दें। अपने जीवन में चमत्कार होते देखें। ऐसा तब तक करते रहें जब तक कि आपके जीवन में चमत्कार नहीं हो गया हो। अभी शुरुआत करो, मैं भी शुरुआत कर रहा हूँ। मैं मेरे नेगरों ठीक हो रहा है। मेरी गर्दन इतनी बॉडी हो चुकी है, मैं पतला हो चुका हूँ। मैं खुद को शीशे में देख रहा हूँ। मैंने कपड़े पहन रखे हैं, शरीर मेरा बहुत पतला हो चुका है। मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लग रही है। मैंने जीन्स की पैंट पहन रखी है, शर्ट पहन रखी है, गर्दन पूरी, चेहरा भी साफ हो चुका है, रंग रंग भी साफ हो चुका है ना? दाढ़ी उड़ा रखी है, बाल छोटे छोटे हैं, है ना? आपके बीच आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। उसे हासिल करने के लिए बस आपको अपनी मन की आंखें खोलकर उसे देखना देखना भर है। मेरे भीतर बहुत बड़ा खजाना है, बस मुझे हासिल करने के लिए मुझे अपनी मन की आंखें खोल देना है। आपके भीतर नियामतों का अथाह भंडार है। हमारे हमारे भीतर, है ना? हमारे भीतर नियामतों का अथाह भंडार है। हमारे भीतर नियामतों का अथाह भंडार है जिसमें आप सुखद, समृद्ध और आनंदमय जीवन जीने की, जिसमें हमारे बीच नियामत होती है कि ऊपर वाले का जो हम आपको आँख खोल के उसे देखना बस है। आपके भीतर नियामतों का अथाह भंडार है, मतलब भगवान के जो हमारे आशीर्वाद होता है, बहुत अनलिमिटेड भंडार है। बस आपको उसे देखना है जिससे जिससे मैं सुखद, समृद्ध और आनंदमय जीवन जीने जिससे मैं सुखद मतलब मेरा जीवन सुखी हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा और जीवन आनंद में बीतेगा। उसके लिए मैं वो हर चीज़ जो मुझे चाहिए सुखद और समृद्ध जीवन के लिए, वो मुझे हर चीज़ मिलेगी उससे। कई लोग अपनी संभावनाओं को इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि वे अपने भीतर मौजूद असीमित ज्ञान और अनंत प्रेम के भंडार का पता नहीं, क्योंकि उन्हें उन्हें अपने भीतर मौजूद असीमित ज्ञान और अनंत प्रेम के भंडार का पता नहीं होता। कई लोग इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि यार वो लोग अपने भीतर के असीमित ज्ञान को, लोग को लगता है कि हमें लिमिटेड नॉलेज है, पर यार हमारे अंदर हर चीज की नॉलेज है। जहाँ से एवोल्यूशन हुआ है ना, अर्थ बनी है, जहाँ से यूनिवर्स बना है, अर्थ हर चीज की नॉलेज है, हर चीज की। दूसरी में होता है ना, उसके पास हर चीज की नॉलेज होती है। हमारे माइंड के अंदर, हमारे अपने मन के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एवरीथिंग नॉलेज है, एवरीथिंग। अगर हम उसे देखें तो हम हर चीज का पता लगा पाएंगे किस तरह विकास हुआ है। हमारे अपने मन के अंदर हर चीज की नॉलेज है। और वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है लिमिटेड नॉलेज है भाई। और हम अगर हम ध्यान दें, अगर हम अपने अंदर झांक के देखें तो हर चीज की नॉलेज होती है ना? ये सब है।
जबकि सच तो ये है कि इससे आप अपनी हर मनचाही चीज़ निकाल सकते हो। बिल्कुल सही बात है। जो मुझे अगर मुझे हर नॉलेज होती है मेरे अंदर हर चीज़ की नॉलेज है, तो मैं जो मन चाहे वो निकालूँगा ना और वो तरीका मैं सीखूँगा। लोहे का चुंबकीय टुकड़ा अपने भार से 12 गुना अधिक वज़न उठा सकता है, लेकिन अगर आप उसके चुंबकीय गुण को हटा दें तो कुछ भी नहीं। तो यह कुछ भी नहीं कर पाएगा। लोहे अगर आप चुंबकीय गुण ऐड कर देते हैं, तो वो अपने भार से 12 गुना वजन उठा सकता है। मगर वही चुंबकीय गुण सिंपल लोहा कहाँ उठा पाएगा? है ना? यही ये इस इसी तरह 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो चुंबकीय होते हैं, वो आत्मविश्वास आस्था से भरे होते हैं बिल्कुल। मेरी भगवान में पूरी आस्था है कि भगवान जीवन को सफल कीजिए, हर दुनिया को समृद्ध बनाइए, दुनिया को रहने लायक बनाइए, हर व्यक्ति के जीवन में सुखद पल लाइए, हर व्यक्ति के परिवार वालों को मजबूत बनाइए। जो लोग इस दुनिया में अब चले गए हैं, उनके परिवार के लोगों को इस दुख बड़ी स्थिति में मजबूत बनाइए। थैंक यू भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया। थैंक यू भगवान, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आई विल ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर यू। थैंक यू भगवान, थैंक यू गॉड। वह जानते हैं कि सफल होने या जीतने वह जानते हैं कि वो सफल होने या जीतने के लिए पैदा हुए हैं। कुछ लोग जानते ही, जैसे मैं जानता हूँ कि मैं सफल होने और जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। दूसरे दूसरे तरह के लोग वे होते हैं चुंबकीय गुण, जिनमें चुंबकीय गुण नहीं होते। वे बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। वे डरों आशंकाओं से भरे होते हैं। अक्सर अक्सर वे सामने कहते हैं कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा पैसा डूब जाएगा, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। इस तरह के लोग जिंदगी में ज्यादा आगे तक नहीं जा पाते। उनका डर उन्हें उसी जगह पर रोक रखता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो डरते हैं, उनका डर ही उन्हें खा जाता है। वो सोचते हैं मैं सफल नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, लोग मेरा मजाक बनाएंगे, है ना, ये सब चीजें। तो वो अपने लिमिटेड जोन में, जहाँ उनका जोन है ना, उन लोगों को ये बताया था भाई अनलिमिटेड नॉलेज है, अनलिमिटेड सफल तो होना ही है। आप सफल होने के लिए पैदा हुए हो। और वो आंख मूंद कर बैठे रहते हैं, आंख मूंद कर वो अपने अंदर झांकते नहीं, उन्हें ये नहीं पता होता कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इस दुनिया में जो भी नॉलेज है कि हमारा मस्तिष्क एक शाश्वत मस्तिष्क है। जब हम नहीं थे तो भी हमारा ये काम कर रहा था। ये सफल होना तो बहुत मामूली चीज है यार। सफल होना बहुत मामूली चीज है, बहुत मामूली चीज है सफल होना। आगे अगर हम जो चाहे वो हम पा सकते हैं। आप चुंबकीय व्यक्ति बन सकते हैं, बशर्ते आप इतिहास के सबसे बड़े रहस्य को समझ लें और उस पर अमल करें। मैं चुंबकीय व्यक्ति हूँ और मैं उस रहस्य को और समझूंगा और सफल होने और उस पर अमल करूंगा। इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। मान लीजिए इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बताने, मान लीजिए आपसे इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य पूछे, तो आप क्या जवाब दोगे? परमाणु ऊर्जा, ग्रहों पर पहुंच, अंतरिक्ष यान, ब्लैक होल? नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा रहस्य क्या है इनमें से? इंसान इससे कहाँ खो इस इंसान इससे कहाँ खोजा इंसान इसे कैसे कहाँ खोजा जा सकता है? इसे कैसे समझा जा सकता है? इसका क्या लाभ हो? इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है? जवाब आसान है। ये रहस्य आपके अपने मन में पाई जाने वाली अद्भुत चमत्कारी शक्ति है। यह वह आखिरी जगह है जहाँ ज्यादातर लोग इसकी तलाश करते हैं, पर लोग ढूंढते ही नहीं है। अपने मन के अंदर जाके देखिए, अपने अंदर जाके देखो। इसी 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 कारण ये रहस्य को बहुत कम लोग पता पता इसी कारण ये रहस्य कम लोग को पता चल पाता है। आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्तियाँ, बिल्कुल अद्भुत शक्ति, अवचेतन मन की छिपी हुई शक्ति का प्रयोग करना स्वीकार करना सीख कर आप अपने जीवन को आप अपने जीवन में अधिक शक्ति, दौलत, सेहत, खुशी और आनंद पा सकते हैं। अब देखो, अगर जब मैं जैसे अब तो मैं जो भी जीवन अच्छा चल रहा है जीवन मेरा अभी भी, परंतु जब मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचान लूंगा, मुझे पता है मेरे अंदर असीमित ज्ञान है। और इस वक्त की इतनी नियामत है मुझ पर कि, कि जो भी मुझे अपने जीवन में सुखी, शांति और आनंदमय जीवन चाहिए, समृद्ध जीवन चाहिए, तो मैं वो सब मेरे अंदर है, वो सब मैं निकाल लूंगा। अपने माइंड को ऐसा अपने माइंड को अपनी पहुंच में बना लूंगा। तो वो सब मेरे लिए और इजी हो जाएगा, है ना? आपको ये शक्ति को हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। यह तो आप में पहले से ही है, मुझे पता है मेरे अंदर पहले से ही है। दरअसल ये आपको पर आपको यह सीखना होगा कि इसका इस्तेमाल, बिल्कुल सही बात है, मैं सीखूँगा। आपको ये सब मैं तो इसका प्रयोग कर रहा हूँ, मुझे मिला था अभी जो हिंदी का बैच है, आप सोचिए स्टडी रहती है बैच, ये कौन-सी कंपनी किससे आ सकती है मेरे पास आ गया, तो कैसे आ जाए? अक्षय मैंने मेरे लिए काम कर रहा है। मैंने द सीक्रेट बुक पढ़ी, कब पढ़ी थी मैंने? सैटरडे को पढ़ी मैंने सीक्रेट बुक, है ना? नहीं, फ्राइडे को पढ़ी थी। मैंने फ्राइडे को सीक्रेट बुक पढ़ा था। 10 पन्ने पढ़े, मुझे ऐसा कि मुझे पतला होना है भाई, मैंने अब खुद को वो किया। तुरंत मेरे पास मेरे मामा का फ़ोन आया कि भाई वैद के पास चलना है, वो दवाई लेके आएँगे।
हरिद्वार, ये अवचेतन मन होता है। ये मतलब जो चीज़ मैं मैनिफेस्ट करता हूँ मुझे मिल रही है, परंतु उस चीज़ को अब मैं उसका वैज्ञानिक तरीका सीखूँगा, विज्ञान बट ऐसा नियम सीखूँगा जिससे उस तक मेरी पहुँच बहुत और आसान से हो जाए, बहुत आसानी से हो जाए। आपको ये समझना होगा ताकि आप अपने जीवन के सभी पहलुओं में इसका प्रयोग कर सकें। सही बात है। मैं सिर्फ जीवन में सभी पहलुओं में इसका प्रयोग करूँगा। अगर आप इस पुस्तक में दी गई आसान तकनीकों और प्रक्रियाओं का पालन करेंगे तो आपको अवश्य जानकारी या समझ मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं वो तो करूंगा ही मैं। एक नया प्रकाश आपको प्रेरित कर देगा। बिल्कुल सही बात है। आप एक नई शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं, जिसकी बदौलत आप ऐसी आशाओं और सपनों को साकार कर सकते हैं, जिसकी मतलब मेरे अंदर ऐसी शक्ति होगी जिसकी बदौलत मैं सभी सपने और आशाएं के साथ जो भी आशाएं मैंने जो होप देखे उनको साकार कर लूंगा। किसी समय फैसला करें कि आप अपने जीवन को पहले से ज्यादा व्यापक मान समृद्ध उद्दत बनाएंगे। मैंने फैसला कर रखा है, कभी तो किताब ली है मैंने। आपकी अचेतन गहराइयों में सभी आवश्यक चीजों के बारे में असीमित ज्ञान। बिल्कुल देखो, अचेतन गहराइयों में सभी आवश्यक चीजों जिसकी जरूरत है, असीमित ज्ञान, अनलिमिटेड नॉलेज, असीमित शक्ति, आपूर्ति और आपूर्ति का भंडार है। बिल्कुल जो चाहिए वो है। आपको आपका अचेतन मन इस बात का इंतजार कर रहा है कि आप इसे विकसित करें। आपका अपने समय आप इसे विकसित करें और अभिव्यक्ति करें। हमारा आपसे संबंध तो हमारा इंतजार कर रहा है कि भैया पहुंचो, इस तक पहुंचो। जिन लोगों ने पहुंचा है उन लोगों ने दुनिया में अपना प्रभाव छोड़ा है, उन लोगों ने दुनिया को सुंदर बनाया है, उन लोगों ने दुनिया में जीवन को आसान लोगों के जीवन को आसान बनाया है, उन लोग दुनिया में विकास किया सड़क में उनका बहुत अहम योगदान है। अब वो तो है, वो उनको इंतजार कर रहा है। अगर आप अपने अवचेतन मन की क्षमताओं को पहचान लें तो इसकी इच्छाएं बाहरी जगत में साकार हो सकती है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप जैसे इसकी इच्छा को मैं पहचान लूंगा तो इसकी जो अपने मन की शक्ति को पहचान लूंगा, उस पर यकीन तो करता हूँ, उनकी शक्ति के बारे में जानता हूँ मैं। तो बाहरी बाहरी जगत में इच्छाएं मुझे पूरी होती दिखाई देंगी, हो रही है। अगर आप खुले दिमाग के और ग्रहणशील हैं तो आपके अवचेतन मन में मौजूद असीमित ज्ञान, अगर मेरा दिमाग खुला है और ग्रहणशील हूँ तो मेरे अवचेतन मन में मौजूद असीमित ज्ञान आपको हर चीज़ बता सकता है। मतलब जो अगर मेरा दिमाग खुला है, मैं ग्रैंड हूँ, जो मेरा अवचेतन मन है, मेरा अवचेतन मन में जो अनलिमिटेड नॉलेज है, अनलिमिटेड तो अनलिमिटेड, 1 2 1 2 3 4 5 किताब, 500 किताब, 1000 2000 किताब नहीं, जो अनलिमिटेड नॉलेज है, जो भी चाहिए अब वो मिलेगा। नॉलेज 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 अनलिमिटेड नॉलेज है, बता सकता है। जिस जिसकी आपको कहीं भी जरूरत है। कोई भी टॉपिक पढ़ रहा है, डॉक्टर से मिल रहा हूँ तो नॉलेज, साइंटिस्ट से मिल रहा हूँ तो नॉलेज, एयरफोर्स आदमी से मिल रहा हूँ तो नॉलेज, और मैं पॉलिटिशियन से मिल रहा हूँ तो नॉलेज, बिल्डर से मिल रहा हूँ तो नॉलेज, सीए से मिल रहा हूँ तो सीए की नॉलेज, फिलोसफर से मिल रहा हूँ तो नॉलेज, टीचर से मिल रहा हूँ तो नॉलेज, स्टूडेंट से मिल रहा हूँ तो नॉलेज, और हर चीज़ की नॉलेज है, हर चीज़ की मेरे अंदर। आप नए विचार पा सकते हैं। नया विचार होना बहुत जरूरी है। लोग नए विचार का जन्म नहीं कर पाते, ऐसा ऐसा विचार नहीं कर पाते जो लोगों ने कभी ना सोचा हो। आविष्कार कर सकते हैं, बिल्कुल से बात, खोज कर सकते हैं, नई कलाकृति बना सकते हैं। अब आपके अवचेतन मन का सीमित ज्ञान आपको आश्चर्यजनक नई जानकारी दे सकता है, बिल्कुल नई जानकारी दे सकता है। सब कुछ फील्ड है ना, शाश्वत शाश्वत मस्तिष्क है। मतलब कभी ना खत्म, ऐसा मस्तिष्क है जो है। इसे आप अपने सामने प्रकट होने दीजिए, बिल्कुल सही बात है। हमें बस स्वीकार करना है, हमें बस इसे देखना है, स्वीकार करना है। इसके पहुंचने का रास्ता है, पर एक नियम नहीं है। एक करेक्ट पाथ मुझे नहीं पता, वो पाथ मैं इस किताब में पूछूंगा। आप यह आपके जीवन में आदर्श अभिव्यक्ति और सही जगह रास्ता खोल देगा। यह मेरे जीवन में आदर्श अभिव्यक्ति और सही जगह का रास्ता खोल देगा। आपके अवचेतन मन बिल्कुल सही बात है। आपके अवचेतन मन की बुद्धिमानी को आप सही आदर्श जीवन साथी को आकर्षित कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। मेरे पास ऐसा जीवन साथी है, ऐसा जीवन साथी मेरे पास ऑलरेडी है कि जिसकी मैं कल्पना करता था, जो ये कि जो उस टाइप का जीवन साथी है मेरे पास, जिसकी लोग मैं कल्पना करता था कि यह है सही बिजनेस पार्टनर या सहयोगी को भी यह आपको दौलतमंद बनने का रास्ता बता सकती है। बिल्कुल सही बात है ना, बता सकती है। असीमित नॉलेज है भाई, कुछ भी कर सकती है। यह आपको वित्तीय रूप से आजाद बनाती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाती है, ताकि अपने दिल की इच्छाओं के अनुसार बने और करे और रहे। बिल्कुल ठीक बात है। विचार, भावना, शक्ति, प्रकाश, विचार
थॉट भावना, इमोशन, शक्ति, शक्ति होती है शक्ति होती है पावर, प्रकाश लाइट, प्रेम प्रेम लव, सौहार्द सौहार्द होता है, हाँ, क्या बोलते हैं, ब्रदरहुड, है ना, भाईचारा। तो ये आंतरिक जगत को खोजने आपका बुनियादी अधिकार है। मुझे मतलब जहां तक मेरी, यार जिसने वो खोज लिया ना उसको बहुत ही हो जाएगा। वे शक्तियां दृश्य वो शक्तियां दृश्य लेकिन बहुत शक्तिशाली हैं। ये शक्तियां अदृश्य हैं लेकिन बिल्कुल सही बात है, बहुत शक्तिशाली हैं। आपके अवचेतन मन में हर समस्या का समाधान और हर परिणाम का कारण है। बिल्कुल हर समस्या का समाधान और हर परिणाम का कारण है। ऐसा क्यों हो रहा है इसका भी कारण है, और जो ये समस्या का कारण इसका भी कारण है। जब आप इन छिपी हुई शक्तियों का प्रयोग करना सीख लें तो आपको प्रचुर सुरक्षा, खुशी और नियंत्रण बढ़ाने के लिए आवश्यक शक्ति और बुद्धिमानी मिल जाएगी। जब मैं इन शक्ति को सीख लूंगा तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, है ना। आपको मतलब मुझे सब कुछ मिल जाएगा, बिल्कुल सही बात है। मैंने अपने मन की शक्ति को देखा है। मैंने इसकी शक्ति को इसकी शक्ति से अपाहिज पूर्ण स्वास्थ्य होते देखे हैं। अपने मन के सहारे उन्होंने खुशी, सेहत और आनंद की भावनाओं को हकीकत में बदला। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इन्होंने अवचेतन मन की शक्तियों को देखा है। इन्होंने देखा है अपाहिज लोग कैसे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। उन्होंने देखा है कि लोगों ने कैसे खुशी, सेहत और आनंद की भावना को हकीकत में बदला। खुशी और सेहत और आनंद की भावना को हकीकत में बदला। यकीन यकीनन आपको आपके अवचेतन मन में ऐसी चमत्कारी उपचारक शक्ति है जो परेशान दिमाग, टूटे दिल का इलाज कर सकती है। तो है यार, जिसके बाद असीमित नॉलेज कुछ भी कर सकता है। यह आपके मस्तिष्क की जेल का दरवाजा खोलकर आपको आजाद कर सकती है। तो सही बात, ये हमारे मस्तिष्क यह आपको सभी तरह के भौतिक और शारीरिक बंधनों में मदद कर सकती है। देखो भौतिक और शारीरिक बंधन, कोई कोई लिमिटेशन नहीं, आप हर चीज से आजाद हो। कार्यकारी आधार की आवश्यकता, अगर आप किसी क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं, कार्यकारी आधार की आवश्यकता, कार्यकारी आधार की आवश्यकता, कार्यकारी आधार की आवश्यकता, कार्यकारी आधार की आवश्यकता, कार्यकारी आधार की आवश्यकता। अगर आप किसी क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं तो इसके लिए एक अनिवार्य पहला कदम है कि आपको सतत कार्यकारी आधार, वर्किंग बेसिस का पता लगना होगा। अगर मैं किसी नए क्षेत्र में काम करने जाता हूँ तो मुझे उसका बेसिक बेसिक तो पता होना चाहिए ना। आपके अवचेतन मन की कार्यविधि, आप अपने अवचेतन मन की कार्यविधि में निपुण बनने के लिए आपको इसके सिद्धांत को समझना होगा। अगर मुझे अवचेतन मन के का प्रयोग करने में नंबर वन बनना है, ऐसा बनना है कि मैं इसके लिए मैं मतलब एक जो उस तक मेरी पहुंच हो जाए, जो भी उसमें है मैं उसको देख पाऊँ और हर चीज पर जो ऑक्सीजन बन की हर चीज पर मेरा अधिकार हो, तो मुझे इसके सिद्धांतों को समझना होगा। तभी आप इसकी शक्तियों का इस्तेमाल करते समय तभी आप इसकी शक्तियों का इस्तेमाल करते समय जान पाएंगे कि आपको कौन से परिणाम मिलने वाले हैं। जब मैं इसके सिद्धांत को समझ जाऊंगा तभी मैं इसका ये जान पाऊंगा कि मुझे कौन से परिणाम मिलने वाले हैं। आप जिन विशिष्ट लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं उन्हें आप इन शक्तियों की मदद से साकार कर सकते हैं। मतलब आप जिन विशिष्ट लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं उन्हें आप इस, इस आप इन शक्तियों से हासिल कर सकते हैं। कई सालों तक जब मैंने केमिस्ट का काम किया, अपने शुरुआती परीक्षण में मैं ये सीख गया कि आप हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिला दें तो यह परिणाम हमेशा पानी होता है। कभी कभार नहीं, अक्सर नहीं, हमेशा। जब आप मतलब इसका एग्जाम्पल दिया है, परंतु जब आप इसका प्रयोग सीख जाते हैं, इसका नियम सीख जाते हैं, किस तरह से अमल किया जाता है, कैसे इसको पहुंचा जाता है, तो ये हमेशा आपके लिए काम करेगा। हमेशा 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 काम करेगा। जैसे H2O, हाइड्रोजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर पानी बनाता है, हमेशा पानी बनाता है। हमेशा कोई बोलता है कि नहीं यार कभी कभी को छोड़ो, पर 99.9% पानी होगा, पर कभी कभी कुछ नहीं। लेकिन जैसे ये नियम है ना, वैसे नियम हमेशा काम करता है। जब आप ऑक्सीजन का एक परमाणु और कार्बन के दो परमाणु ऑक्सीजन का एक परमाणु और कार्बन का एक परमाणु मिलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, जो जो एक जहरीली गैस है। जब आप ऑक्सीजन के एक परमाणु और कार्बन का एक परमाणु मिलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, जो एक जहरीली गैस है। लेकिन अगर आप इसमें ऑक्सीजन का एक परमाणु जोड़ देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, जो प्राणियों के लिए हानि रहित और पौधों के लिए जीवनदायी होती है। यह शाश्वत और अपरिमेय सत्य है। हम इसे हम सिद्धांत कहते हैं।
जैसा ही उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि हम कार्बन में एक ऑक्सीजन जोड़ दें कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, तो वही खराब हो जाएगा, मतलब जहरीली गैस है। और ऐसे ही हम उसमें एक ऑक्सीजन जोड़ दें तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, है ना। तो वही वो अच्छी है, जैसे ये शाश्वत है ना, ये हमेशा होगा, वैसे ये नियम है, वैसे नियम ये इसी प्रकार ये सिद्धांत जो है बदला नहीं जा सकता। काम करने की दृष्टि में ये काम करने की दृष्टि से आप या आपके मन के सिद्धांत केमिस्ट्री फिजिक्स और गणित सिद्धांतों से अलग नहीं है। मतलब जैसे गणित के सिद्धांत है ना, तो दो दो बहुत सारे सिद्धांत है, पाइथागोरस ये तो फलाना लिखना, फिजिक्स के सिद्धांत, साइंस के सिद्धांत, विज्ञान के सिद्धांत, समाज के सिद्धांत है। वैसे ही अक्सर मन के जो सिद्धांत है उन तक उस तक आपकी पहुंच के सिद्धांत है, किस तरह वो काम करता है, किस तरह आप उससे पहुंच सकते हो, वो सिद्धांत अलग नहीं है। क्योंकि सिद्धांत क्या होता है, सिद्धांत ये होता है कि जो हमेशा आपके लिए काम करता है, हमेशा आपके लिए काम करता है। अगर आप र- रासायनिक या भौतिक शक्तियों का प्रयोग करना चाहते हैं तो इन क्षेत्रों के सिद्धांतों को सीखना होगा। उसी तरह अगर आप अचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको इन सिद्धांतों को जैसे हमें साइंस के लिए, केमिस्ट्री के लिए अगर हमें कुछ सीखना है तो हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाए जा रहे पता नहीं है क्या बन रहा है। उसी प्रकार अगर हम अचेतन मन के सिद्धांत, अगर अचेतन मन को जानना चाहते हैं, इसको जागरूक करना चाहते हैं, जागरूक तो इसको पहुंचना चाहते हैं, तो चाहते हैं कि सुलभ और सरल तरीके से इस तक पहुंचो। जिस ज्ञान की मुझे आवश्यकता हो, उस ज्ञान का जहाँ मुझे आवश्यक पड़ रही कहीं उस ज्ञान का मैं प्रयोग कर सकूँ, तो मुझे इस ज्ञान को समझना होगा। आमतौर पर इन सिद्धांतों को सभी स्वीकार करते हैं। पानी अपना रास्ता खुद खोज लेता है। आमतौर पर इन सिद्धांतों को सभी स्वीकार करते हैं। यह एक शाश्वत सिद्धांत है। यह हर जगह हर समय पानी जैसे सभी जगहों पर लागू होता है। जैसे सिद्धांत की खास बात है कि वो हर समय हर जगह और सभी पर लागू, मतलब उन उस चीजों की जुड़ा लागू हो। जैसे एक कहावत है कि पानी अपना रास्ता खुद खोज लेता है, सही बात है। ये हर समय हर उन पर लागू और क्योंकि ये सिद्धांत है ना, और सिद्धांत कभी भी आपको रोक नहीं देते, सिद्धांत हमेशा आप उस पर लागू होते हैं। प्रसिद्ध मिस्र के लोग इस सिद्धांत प्रसिद्ध मिस्र के लोग इस सिद्धांत को जानते थे। इसका प्रयोग उन्होंने महान प्रणामी की नींव को आदर्श के रूप में समतल बनाने के लिए किया। जो जो लोग थे ना पिरामिड, जो इजिप्ट के लोग थे वो इस सिद्धांत को जानते थे। इसी कारण उन्होंने महान पिरामिड की जो नींव थी उसे समतल बनाने में इसी सिद्धांत का प्रयोग किया। आज भी सिंचाई तंत्र से लेकर हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन बनते समय इंजीनियर का प्रयोग करते हैं, सही बात है। आज भी जो सिंचाई तंत्र या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के इंजीनियर होते हैं इन सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। यह सिद्धांत गर्म होने पर पदार्थ फैलता है, ये तो कोई बात। ये हर जगह हर समय और हर परिस्थिति में होते हैं। अगर आप स्टील के टुकड़े को गर्म करेंगे तो वो फैलेगा, तो स्टील को इंग्लैंड बार करेंगे। देखो इधर सिद्धांत बताते हैं, सिद्धांत हर जगह ही जैसे होते हैं। अगर हम लें तो सिद्धांत फैलेगा। गर्म होने पर पदार्थ फैलता है, ये शाश्वत सत्य है। यह भी शाश्वत सत्य है कि अगर कि आप अपने अस्तित्व में में जो छाप छोड़ते हैं वह परिस्थिति अनुरूप घटना के रूप में व्यक्त होता है। जो जैसा हम अपने अस्तित्व मन को खाना खिलाएंगे ना, वही हमारी परिस्थिति हमारे अनुभव या घटना के रूप में व्यक्त होगा। देखो यार, अपचेतन जैसे आप इन्हें अपचेतन मन में भरोगे, उसी प्रकार की घटनाएं आपके साथ होंगी, उसी तरह की पर्सनैलिटी आप परिस्थिति आपके साथ होगी और उसी प्रकार के आपके अनुभव रहेंगे। अपनी आपकी प्रार्थना का जवाब मिलता है क्योंकि आपके अवचेतन मन की शक्ति का सिद्धांत है। क्योंकि आपके प्रार्थना का जवाब मिलता है। सिद्धांत यानी वह तरीका जिससे कोई चीज काम करती है। उदाहरण के लिए सिद्धांत एक तरीका होता है जिससे वो चीज, बिजली का महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि वह उच्च क्षमता से निम्न क्षमता की ओर काम करती है। जैसे बिजली का महत्वपूर्ण नियम है, वो उच्च क्षमता से निम्न क्षमता की ओर काम करती है। जब आप बल्ब चालू करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक स्टोव पर खाना बनाते हैं तो आप बिजली के सिद्धांत को नहीं बदल सकते। अगर हम बिजली का प्रयोग किसी भी प्रकार से करें, बिजली का प्रयोग हम, यह वही वाली बात है, अचेतन मन का हम प्रयोग क्या अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए क्या है, ज्ञान के लिए करें, तो पैसे के लिए करें, क्या अधिक सफलता के लिए करें, है ना, अधिक सफलता के लिए करें, तो हम बेशक किसी भी सेक्टर में करें पर हम करें, उसका रिजल्ट हमें अच्छा ही मिलेगा, सेम सिद्धांत होगा ना। प्रकृति के साथ सहयोग करके आप अद्भुत खोजें, आविष्कारों को साकार कर सकते हैं जो मानवता को अनंत तरीकों से सुख प्रदान करेगी। जब हम प्रकृति के साथ करते हैं, प्रकृति का सहयोग करते हैं, तो हम अनेक तरीके, अनेक आविष्कार या अनेक खोज कर सकते हैं जो मानवता को अनंत तरीके से सुख प्रदान करेगी।
आपके अवचेतन मन का सिद्धांत, ये विश्वास का नियम, अवचेतन मन का सिद्धांत विश्वास के विश्वास क्या है, हमारे विचार ही तो है, नियम पे काम करता है। आपको जानना होगा कि विश्वास क्या है, और क्यों करें, और कैसे, ये काम कैसे काम करता है। बाइबल सरल स्पष्ट शब्दों में सुंदर सीख बताती है। बाइबल बाइबल के बारे में विश्वास के बाइबल ने विश्वास के बारे में क्या लिखा है वो पढ़ लीजिए। जो भी इस पहाड़ पहाड़ से कहेगा तुम हट जाओ, समुद्र में चले जाओ, और अपने दिल में शंका नहीं करेगा बल्कि विश्वास रखेगा, वह कैसा है अवश्य होगा, अवश्य नहीं बल्कि विश्वास रहेगा, वह कहता है अवश्य होगा, और वह जो कहेगा वो अवश्य होगा। अगर आप पूरे विश्वास से पहाड़ को कहेंगे ना, पूरे विश्वास देखिए, पहाड़ से कहेंगे कि आप में चले जाओ, तो वह होगा। अपने दिल में शंका मत रखो। जैसे मेरा विश्वास है कि मैं आईएएस बनूंगा, कोई शंका नहीं है, कोई 0% भी शंका नहीं है। मेरा विश्वास है कि मैं अगले 3 महीने के अंदर मेरे ये नेगरिकल एलोनसी चाहिए कम हो जाएगा, मेरा पेट पतला हो जाएगा, मैं फिट हो जाऊंगा। ये मेरा विश्वास है, तो मेरा ठीक होगा, इसमें कोई भी शंका नहीं है। आपका अवचेतन मन आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है, बिल्कुल सही बात है। जैसे हमारे विचार होंगे वैसे अवचेतन मन प्रतिक्रिया करेगा, और उन्हीं के अनुरूप अनुभव, कार्य, घटनाओं और परिस्थिति उत्पन्न कर। देखो अवचेतन मन सारी क्रियाएं, सारी परिस्थिति, सारे कार्य, सारी घटनाएं अवचेतन मन उत्पन्न करता है, और अवचेतन मन किससे गाइड होता है, हमारे विचारों से। याद रखें, आपको सफलता उस चीज के कारण नहीं मिलती जिस पर आप विश्वास रखते हैं। सफलता तो आपके मन के विश्वास के कारण मिलती है। मेरे मन का विश्वास, जितना मेरी आस्था, विश्वास ही आस्था है, प्रबल होगी, विचार ही आस्था है, उतनी मेरी आस्था में विश्वास प्रबल होगा, उतनी ही सफलता मिलने के चांस मुझे अधिक है। सफलता तो मन के विश्वास के कारण मिलती है। मानव जाति को जकड़ने वाले झूठ, विश्वास, रायों, अंधविश्वास और डरों को स्वीकार करना बंद कर दें। जो मानव जाति को जकड़ने वाले झूठ, बिल्कुल झूठ है ना, कि भाई इतनी लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है भाई, अनलिमिटेड होगा। रायों कि जो लोग भोगते रहते हैं, अंधविश्वास से मिल, है ना, डरों को स्वीकार करना बंद कर दें, बिल्कुल सही बात है। शाश्वत सत्यों में और जीवन की उन ऊंचाइयों पर विश्वास करना शुरू कर दें जो कभी नहीं बदलती। शाश्वत सत्यों में विश्वास करें, जीवन की सच्चाई पर विश्वास करें, उन ऊंचाइयों पर विश्वास करें जो कभी नहीं बदलती। इस मोड़ पर पहुंचने के बाद आप आगे, ऊपर और ईश्वर की ओर बढ़ेंगे। जब आप इस मोड़ पर पहुंच जाएंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, ऊपर बढ़ेंगे, ईश्वर की ओर बढ़ेंगे। जो जो लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे, अचेतन के सिद्धांत पर आस्था से अमल करेंगे, वे वैज्ञानिक और कारगर प्रार्थना करने की काबिलियत हासिल और करेंगे, और अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। जो लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे, जिसमें मैं पढ़ूंगा, वो वैज्ञानिक कारगर तरीके से प्रार्थना प्रार्थना करना सीख लेंगे, और मैं अपने लिए और दूसरों के लिए, दूसरों के लिए, है ना, आपकी प्रार्थना का जवाब क्रिया प्रतिक्रिया के शाश्वत नियम के अनुसार मिलता है। बिल्कुल सही बात है। हमारा जवाब तो क्रिया प्रतिक्रिया में, विचार निहित क्रिया है। प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन का वह जवाब है जो विचार की प्रकृति से मेल खाता है। जैसा विचार करोगे वैसा हमें परिस्थिति मिलेगी, जैसा प्रतिक्रिया आपके मन को स्वास्थ्य, सुखी, शांति और सद्भाव की अवधारणाओं से भर दे। हमारे मन को, अब हम स्वास्थ्य, बिल्कुल जो हमारे मन में ऐसे विचार डाले हैं, स्वास्थ्य विचार, इतने सुंदर विचार डाले हैं कि जिससे मन भी खुश हो, सबको तो मजा आए, जीवन सुंदर बन जाए, बहुत सुंदर बन जाए। आपके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे, हमारे जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। अब आगे पढ़ते हैं। थैंक यू जी।